नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपसे शनि और केतु की युति के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो में मैंने आपसे कुंडली के प्रथम से लेकर चतुर्थ भाव तक बनने वाली शनि और केतु की युति के प्रभावों के बारे में बताया था। तो आइए आज उससे आगे के भावों में हम चर्चा करते हैं कि जब शनि और केतु की युति बनती है तो किस भाव में बनने पर किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम पंचम से अष्टम भाव तक बनने वाली शनि और केतु की युति के बारे में चर्चा करेंगे और उसके प्रभावों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए बात करते हैं हमारी कुंडली में बनने वाले शनि और केतु के संयोजन के बारे में। मैंने आपको यह बताया था कि शनि और केतु दोनों ही ग्रह बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और हमें यह भी पता है कि जिस घर में भी शनि बैठ जाता है वह उस घर के प्रभावों को बहुत अधिक धीमा कर देता है। और केतु जो कि एक अलगाववादी ग्रह है, जरूर ही किसी भी घर में बैठकर उस घर के प्रभावों में नकारात्मकता या एक निगेटिवनेस, अलगाव की स्थिति पैदा करता है। यहाँ यानी कि हमें उस घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिलने में बहुत अधिक परेशानी आती है या बहुत अधिक देरी से मिल पाते हैं। और शनि जो कि पहले ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जो उस घर के प्रभावों को पहले ही धीमा कर देता है, तो इन दोनों ग्रहों की युति जब भी किसी घर में बनती है तो अवश्य ही उस घर से संबंधित मिलने वाले फलों में या तो कमी आती है या नकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आज के क्रम में हम बात करते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जो कि हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, यह हमारी शिक्षा के लिए माना जाता है। इससे हम हमारी शिक्षा और संतान के बारे में विचार करते हैं। और जब भी शनि और केतु पंचम भाव में संयोजन बनाकर बैठते हैं, युति बनाकर बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही शिक्षा में रुकावटें आती हैं। किसी न किसी कारण से या तो व्यक्ति की शिक्षा बीच में रुक जाती है या पूर्ण नहीं हो पाती, या बीच में बाधाएं आती हैं, या हो सकता है कि व्यक्ति की इच्छा ही ना हो एजुकेशन प्राप्त करने में, उसकी रुचि ही ना हो पढ़ाई में। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि रुचि होती भी है तब भी कुछ इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाती है, तब भी कुछ इस तरह की परेशानी आ जाती है। इस तरह की युति बनने पर, शनि और केतु की पंचम भाव में युति बनने पर, कि किसी न किसी कारण से शनि या केतु की दशाएं आने पर अवश्य ही पढ़ाई बीच में रुक जाती है किसी न किसी कारण से। और अगर इस तरह की दशाएं आ गई तो अवश्य ही, महादशा आ गई तो तब तो निश्चित ही पढ़ाई बीच में रुकेगी। लेकिन अंतर दशाओं में भी इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने पड़ते हैं। इसके साथ ही यदि पंचम भाव में शनि और केतु की युति बनी होती है तो यह संतान का भी कारक है। पंचम भाव जो कि संतान के लिए भी माना जाता है, इसी तरह के रिजल्ट्स, इसी तरह के परिणाम हमें संतान के मामले में भी देखने को मिलते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शनि और केतु की युति होती है, अवश्य ही उसको संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, या तो संतान बहुत अधिक देरी से होती है, या संतान के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य रहती है, या संतान से उसको कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है। तो यदि हम पंचम भाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पढ़ाई और संतान से संबंधित समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं।
हालांकि पंचम भाव में शनि और केतु की युति एक तकनीकी शिक्षा की ओर भी इंडिकेट करती है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति किसी तकनीकी शिक्षा की तरफ जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह या किसी टेक्निकल लाइन में अगर जाता है, तो उसको सफलता मिल सकती है। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ पढ़ाई में बाधा आएगी या उसकी पढ़ाई बीच में किसी न किसी कारण से रुक सकती है। तो इसीलिए यदि पंचम भाव में यह युति बनती है तो हमें शिक्षा के बारे में बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी और देखना होगा कि संतान के मामले में भी हमें कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य आती है। तो यह तो बात हुई पंचम भाव की। अब आते हैं षष्ठम भाव पर, यानी कि कुंडली के छठे घर पर। छठा घर हमारी कुंडली का, जो कि एक नेगेटिव हाउस माना जाता है, जिसमें हम कुछ नकारात्मक चीजों को देखते हैं। नकारात्मक यानी कि जो चीजें हमारी लाइफ में अच्छी नहीं मानी जाती, उन चीजों को हम षष्ठम भाव से देखते हैं, जैसे कि रोग, बीमारी, शत्रु, ऋण, मुकदमेबाजी वगैरह। इस तरह की चीजों को हमें छठे घर से देखना होता है। तो जब भी शनि और केतु यहाँ पर बैठे होते हैं, तो शनि चूंकि स्थायित्व का कारण है, तो इस कारण से हमें कुछ ना कुछ स्थायी बीमारी या स्थायी कर्जा या स्थायी शत्रु अवश्य देता है। और शनि और केतु यहाँ बैठकर अपनी गति को धीमा कर देते हैं और उस वजह से वह अक्सर हमारे शत्रु जो हैं वो बने रहते हैं और साथ ही हमारी बीमारियां भी, हमें दीर्घकालीन बीमारियां घेरे रखती हैं। हालांकि यहाँ पर शनि और केतु की युति शत्रुओं को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती, लेकिन फिर भी हमें देखना यह होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ या तो परेशानी शत्रुओं से रिलेटेड बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, या कुछ बीमारी से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य रहेगी। विशेष रूप से शनि और केतु की दशा में कोई दीर्घकालीन बीमारी अवश्य होगी, कोई लंबी बीमारी अवश्य होगी, या हो सकता है कि हमारे ऊपर लंबे समय तक चलने वाला कर्जा रहे, क्योंकि ऋण को भी हम छठे घर से ही देखते हैं। इसीलिए छठे घर से हमें यह पता चलता है कि हमारे ऊपर लंबे समय तक चलने वाला कर्जा भी हो सकता है। इसके साथ ही हमें मुकदमेबाजी को भी छठे घर से देखना होता है। यदि शनि और केतु की युति छठे घर में बनी होती है, तो अवश्य ही हमें शनि या केतु की दशा में मुकदमेबाजी का भी सामना करना पड़ता है। और किसी वजह से यदि व्यक्ति की कुंडली में, यदि जातक की कुंडली में मंगल पीड़ित होता है या चतुर्थ भाव पीड़ित होता है, तो अवश्य ही प्रॉपर्टी या जायदाद से संबंधित मुकदमेबाजी को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए यदि छठे घर में शनि और केतु की युति हो, तो आपको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा और अवश्य ही शनि और केतु के उपाय करने होंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन, विवाह और पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। यहाँ पर निश्चित रूप से ही शनि और केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि शनि वैसे ही हर काम में देरी कराता है और केतु उस कार्य को ना होने देने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर बनने वाली शनि और केतु की युति अवश्य ही शादी में देरी कराती है। और केतु जो कि एक अलगाववादी ग्रह है, इसीलिए यदि शादी हो भी जाती है तो किसी न किसी कारण से पति पत्नी में संबंधों में अनबन रहती है, संबंधों में परेशानी रहती है और उनके संबंधों में अलगाव हमें देखने को मिलता है और यह किसी न किसी कारण से सेपरेशन का या अलगाव का कारण बन जाता है। यानी एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हमें देखने को बहुत कम मिलती है। यदि सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हुआ या और भी सारे ग्रहों की कुटुंब भाव की भी स्थिति बहुत अच्छी हुई, तब हो सकता है कि सेपरेशन ना हो, शादी चल जाए। लेकिन फिर भी अधिकतर शनि और केतु यहाँ पर बैठकर देरी से विवाह यानी लेट मैरिज और साथ ही साथ सेपरेशन की परिस्थितियां बनाते हैं। इसी के साथ यदि
व्यक्ति कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी लेता है या कोई भी काम पार्टनरशिप में करने की कोशिश करता है, तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को जिसकी शनि और केतु की युति सप्तम भाव में बनी हुई है, तो उसको पार्टनरशिप में परेशानी आती है। तो इसीलिए यदि इस तरह के ग्रह आपके सप्तम भाव में बने हैं, तो आपको पार्टनरशिप बहुत सोच समझकर करनी होगी और उसके साथ ही शादी करते समय भी दूसरे पक्ष के भी ग्रहों को अच्छी तरह से देखना होगा कि आपकी कुंडली मिलान ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही दूसरे पक्ष की, जिस लड़के या लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, उसकी कुंडली में एक सक्सेसफुल मैरिज का योग है या नहीं है। तो ये तो बात हुई सप्तम भाव की। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो कि आयु, मृत्यु, धर्म का माना जाता है, हमारे सांसारिक वैराग्य का माना जाता है, रिसर्च का माना जाता है, वहां पर शनि और केतु की युति अवश्य ही हमें रिसर्च में सक्सेसफुल बनाती है। हम एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु भाव होने के कारण वहां पर कुछ ना कुछ हमें शारीरिक परेशानियां, कुछ बीमारियां अवश्य बनी रहती हैं। इसके साथ ही यह अचानक होने वाली घटनाओं का भी भाव है, यानी अचानक से कभी भी एक्सीडेंट्स के खतरे ऐसे व्यक्ति को बने रहते हैं, दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। तो यदि आपके अष्टम भाव में शनि और केतु की युति है, तो आपको यह देखना होगा कि इन ग्रहों की दशाओं में आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। हालांकि आप रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा कि आप धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े रहें या ईश्वर की पूजा में यदि आप लगे रहेंगे, तो अवश्य ही यह अष्टम भाव आपको अच्छे फल देने में सफल रहेगा। तो आज हमने यह जाना कि चतुर्थ भाव से लेकर अष्टम भाव तक शनि और केतु की युति किस तरह के परिणाम दे सकती है। इसी तरह से आगे के घरों के बारे में भी मैं अलग से विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगी। लेकिन यदि इस तरह की युतियां आपकी कुंडली में बनी होती हैं, तो आपको देखना होगा कि उनकी दशाओं में आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और यदि उन घरों से संबंधित आपको परेशानियां आ रही हैं जहां पर इनकी युति बनी है, तो अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ उपाय कराना पड़ेगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर ही आपको कराना चाहिए। तो मैं आशा करती हूं कि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में अपनी कुंडली देखकर अच्छे से जान सकेंगे। और यदि किसी तरह की परेशानी आपको अपनी कुंडली में दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो अवश्य ही आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आशा करती हूं आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।